अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कोरोना वायरस की परेशानी से ही पूरी दुनिया बेचैन है। कई दिनों से फिर ये लॉकडाउन की वजह से भी इंडिया में और ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ें, ये तमाम चीज़ें हम तो देख रहे हैं। अब इन्हीं दिनों में एक और परेशानी जिसकी वजह से ख़ास तौर से इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, वो है टिड्डी दल, यानी टिड्डियों का लाखों की तादाद में घुस के आ जाना। हम इन टिड्डियों के बारे में पिछले 4-5 दिन से ये देख रहे हैं कि ये असल में साउथ अफ्रीका से निकले, फिर उसके बाद यमन, ईरान होते हुए पाकिस्तान से फिर अभी इंडिया में दाखिल हो चुके हैं। फिर इंडिया में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, इस तरह एक एक करते हुए पंजाब वगैरह, फिर अभी तेलंगाना के करीब तक भी ये टिड्डी आ चुके हैं। ये टिड्डियों का दल आ चुका है और ये टिड्डियाँ इंसान को तो कोई नुकसान नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती हैं। जब वो किसी फसल में, किसी की खेत में अगर आ जाती हैं तो चंद मिनटों में पूरे पत्ते, फल, फसल जो भी लगाए गए, बीज, ये जो चीज़ भी होती है खेत में, उसे बर्बाद करके रख जाती है, बल्कि चंद मिनटों में ये खा जाती है। और ये एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेती हैं। फिर एक टिड्डी जब भी वो अंडा देती है तो एक साथ 80 से लेकर 150 के दरमियान तकरीबन इतने अंडे देती है। तो अब ये टिड्डियों से बचने के लिए, फसलों को बचाने के लिए इंडिया में कई स्टेट्स में उनको रोकने के लिए भी और उन्हें ख़त्म करने के लिए भी कई कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों के मुकाबले में ये टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा है। हालांकि लाखों की तादाद में मारे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी फसलों को ये बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ ये चलती भी हैं और चंद मिनटों में जहाँ बैठ जाती है किसी फसल में तो फिर वहाँ पर क्या है, उसे बर्बाद कर देती हैं, खा जाती हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों के हैं, जिन लोगों को क्या है, फसल उगाते हैं, जो लोग यही काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन रहा है। तो बहरहाल हर जगह इनको रोकने की कोशिश हो रही है। तो लेकिन आज अगर हम लोग देखेंगे कि कुरान क्या कहता है, कुरान और हदीस में भी इन टिड्डियों के बारे में कुछ है क्या ये टिड्डियाँ भी अल्लाह का अजाब है, ये क्या है? अगर हम देखेंगे तो अल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिआ वद्दम आयातिम मुफस्सलात फस्तकबरू वकानु कौमम मुजरिमीन। तर्जुमा क्या है इस आयत का? फिर हमने इन पर तूफ़ान भेजा और टिड्डियाँ और जुएँ और मेंढक और खून, जो अलग अलग निशानियाँ थी, फिर भी इन्होंने तकब्बुर ही किया और वो मुजरिम लोग थे। यानी फ़िरऔन के कौम पर अल्लाह ताला ने अजाब की शक्ल में भेजा था टिड्डियों को भी, जुओं को भी, ठीक है ना। इस तरह अल्लाह ताला इस आयत में जो बताते हैं कि क्या है, मेंढक और खून, जो अलग अलग किस्म का इन लोगों के लिए अजाब था। तो ये टिड्डियों का आना भी एक किस्म का अजाब है, बल्कि ये अल्लाह की निशानियां है। अगर हम लोग भी गौर करेंगे तो देखिए, एक छोटी सी मखलूक, अल्लाह ताला की एक छोटी सी मखलूक है जो कि इंसान को तो कुछ नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन इंसान जो फसल खाता है उसे कैसे बर्बाद कर देती है। अल्लाह चाहे तो किसी चीज़ को अगर बर्बाद कर देना चाहे, किसी को नुकसान कर देना चाहे, अल्लाह के लिए बड़ा आसान काम है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के ताल्लुक से, एक छोटा सा वायरस है, एक छोटा सा कीड़ा है जो कि पूरी दुनिया को आज हिला के रख दिया। पूरी दुनिया परेशान, बल्कि कितना ज़्यादा नुकसान, कितना ज़्यादा टेंशन में पूरी दुनिया आज इस वक्त परेशानी की हालत में है। इसी तरह ये भी टिड्डियाँ अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक है, उसकी वजह से भी देखिए पूरी दुनिया, बल्कि जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ के लोगों के लिए कितना ज़्यादा नुकसान का सबब बन रही है। फिर इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुश्शान अबस्वारुहुम यखरुजून मिनल अजदासी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर। सूरह कमर आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, वो अपनी ख़बरों से ऐसे निकलेंगे गोया कि वो मुंतशिर टिड्डियाँ हो। यानी क़यामत के बारे में अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान
ایسے اپنے خبروں سے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں نا ٹڈیوں کو کیسے نکلتے ہیں, وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جیسے بھاگ رہے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا تو جب سے انسان کو پیدا کیا گیا تب سے لے کر اب تک مرنے والا ہر آدمی, ہر عورت, جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں, چاہے وہ زمین میں دفن ہوئے ہو, چاہے آگ میں جل گئے ہو, چاہے سمندر میں پانی میں ڈوب کے مر گئے ہو, چاہے جانور نے کھا لیا ہو, جہاں کہیں بھی جو بھی مر چکا ہے, کروڑوں کی تعداد میں جتنے لوگ ابھی تک مر چکے اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مریں گے, ان سب کو جب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ کے حکم سے جب وہ سب نکلیں گے خبروں سے, تو اسی طرح نکلیں گے جیسے آج ٹڈیاں نکل رہی ہے. قیامت کے میدان میں, محشر کے اس میدان میں ہم سب کو جمع ہونا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دیے ٹڈیوں کی, تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے. یہ ٹڈیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مثال دیا قرآن میں, اس کو ہم لوگوں کے لیے کیا ہے, اس بات کو یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا لشکر ہے, یہ ہمارے لیے کیا ہے, ایک نشانی ہے, یہ ایک عبرت ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات, جیسا کہ آج واٹس ایپ پہ بہت ساری غلط باتیں بھی ہر مسئلے میں پھیلائی جاتی ہے. پھر اسی طرح ٹڈیوں کے تعلق سے بھی ایک غلط بات جو پھیلائی جا رہی ہے وہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ٹڈیوں کے لیے بد دعا کی. اس طرح ایک حدیث جو پیش کی جا رہی ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس طرح اس حدیث کو یاد کرنا ہو یا اسے پڑھنا ہو, ایسی بد دعا کرنا ہو, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھ لیجیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ٹڈیوں کے تعلق سے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال ہے. ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ 2 مردے, ایک مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی. 2 خون کیا ہے؟ ایک کلیجی اور ایک تلی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ٹڈی حلال ہے. بلکہ دوسری حدیثوں سے, صحیح بخاری کے اور حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے, صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے تو ہم لوگوں نے ٹڈیاں کھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بہرحال یہ حلال چیز ہے. ہاں اگر ہم نہیں پسند کرتے, ہم نہیں کھا رہے تو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن حلال چیز ہے. اور آج بھی عربوں میں دیکھا جاتا ہے, بلکہ بازاروں میں بیچا جاتا ہے ان ٹڈیوں کو. عرب کھاتے ہیں آج بھی کئی علاقوں میں, ٹھیک ہے نا, کھاتے ہیں. اور اس زمانے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کو کھایا جاتا تھا. تو بہرحال یہ حلال چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اب یہ حلال ہے بول کے کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے. اور ایک بات بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان ٹڈیوں میں کچھ زہریلی بھی ٹڈیاں ہوتی ہے اور کچھ کھانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ان دونوں میں فرق کر کے اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے.